जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोहा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के नाम के ये दोनों अक्षर रकार और मकार सब वर्णों अक्षरों पर छत्र और मुकुट के समान शोभा देते हैं। रकार तो छत्र है, दूसरा मकार अर्थात अनुस्वार मुकुट के रूप में है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। नाम शब्द और नामी वह शक्ति है जिसका आवाहन किया जावे। यह दोनों ही समान है, क्योंकि दोनों की परस्पर प्रीति स्वामी और सेवक की सी है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपलब्धियां हैं, जिनको उच्च कोटि के पुरुषों ने साधनों के द्वारा सिद्ध करके अकथ और अनादि बतलाया है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, इन दोनों में से किसी एक को छोटा और दूसरे को बड़ा कहकर कौन अपराध करे। हाँ, इनके गुण और दोषों को सुनकर संत लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस रूप को नाम के अधीन रहते प्रत्यक्ष रूप में देखा है। अथवा यह सभी लोग जानते हैं कि नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, बिना नाम जाने रूप की पहचान कठिन है। जैसे कोई चीज हाथ में रखी हो और जब तक उसका नाम न ज्ञात हो तो पहचान कैसे हो सके, वैसे ही रूप का नाम विशेषण है। इसीलिए हे प्यारे, रूप के बिना देखे ही नाम का सुमिरन करो, फिर तो वह आप ही आप विशेष स्नेह के साथ हृदय में आ बसेगा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, नाम और रूप की गति कैसी है, इसकी कथा अकथनीय है और समझने में सुखदायक है, किंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि निर्गुण और सगुण के बीच में नाम ही साक्षी रूप दोनों पक्ष का चतुर दुभाषिया पुरुष है। दोहा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सत्पुरुषों, यदि आप अपने भीतर और बाहर प्रकाश देखना चाहते हो तो जिह्वा रूपी देहरी के द्वार पर राम नाम मणि रूपी दीपक को रख लो। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, योगी जीव से नाम जपकर संसार को वैराग्य से त्याग कर मोह रूपी रात में जागते हैं। जागने से वे समस्त ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं कि जो उपमा रहित, अकथनीय, रोग रहित है और जिसका नाम और रूप नहीं है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, इसलिए जो लोग मूढ़ गतियों को जानना चाहते हैं वे नाम को जिह्वा से ही जपकर उसे जान लेते हैं। देखो, योग आदि क्रियाओं की साधना करने वाले साधक लौ लगाकर अर्थात अनवरण परिश्रम से नाम को जपकर अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, अतः जो महान संकटों में पड़े हों उनको चाहिए कि वे नाम का जप किया करें। इससे समस्त बुरे संकटों से निवृत्त होकर वे सुखी हो जाएंगे। संसार में 4 प्रकार के राम भक्त होते हैं और चारों ही निष्पाप, उदारात्मा और पुण्यशाली कहे जाते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, किंतु उन चारों प्रकार के बुद्धिमानों को केवल नाम का ही आधार है। उन चारों में से प्रभु को ज्ञानी ही विशेष प्यारा है। इस प्रकार चारों युगों और चारों वेदों में नाम का ही प्रभाव पाया गया है और कलियुग में तो सिवा इसके दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। दोहा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, इसके अतिरिक्त जो सांसारिक समस्त कामनाओं से परे राम भक्ति के रस में सराबोर हैं, वे भी उसी राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी तालाब में अपने मन को मछली बनाए रहते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, अब उसके स्वरूप को देखिए। उस ब्रह्म के निर्गुण और सगुण 2 स्वरूप हैं, जो अकथनीय, अगाध, अनादि और अनुपम है। परंतु मेरी राय में नाम इन दोनों से भी बड़ा है, क्योंकि प्रत्येक युग से यह उस स्वरूप को अपने वश में करता चला आ रहा है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, इस बात को सभी विद्वान और सज्जन पुरुष जानते हैं। इसलिए मैं जो कुछ अपनी प्रीति और मन के विश्वास के लिए कह रहा हूँ, इसे भी वे जानेंगे, क्योंकि वे सर्वजनों की बात को जानने वाले होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म स्वरूप का
विचार भी दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। जैसे अग्नि काष्ठ में भी है और प्रत्यक्ष भी है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि ब्रह्म के दोनों ही स्वरूप अगम हैं, तथापि नाम से वे भी सुगम हो जाते हैं। इसलिए कहना पड़ता है कि ब्रह्म और राम इन दोनों ही से नाम बड़ा है, क्योंकि वह अविनाशी ब्रह्म एक और आनंद की राशि होते हुए भी जड़ चैतन्य सब में समान रूप से व्याप्त है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, सो खेद है कि हृदय में ऐसे निर्विकारी प्रभु के वास करते हुए भी संसार के समस्त प्राणी दीन और दुखी हैं। उनको चाहिए कि वे यत्नपूर्वक नाम का निरूपण करें, अर्थात नाम की रट लगावें। फिर तो जैसे कसौटी पर कसते ही रत्नों का मूल्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही वह नाम और स्वरूप भी प्रकट हो जाता है। दोहा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार नाम का प्रभाव भगवान के निर्गुण स्वरूप से भी बहुत बड़ा है और उसकी महिमा अपार है। इससे मैं कहता हूँ कि राम से भी नाम बड़ा है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी तो केवल अपने भक्तों को सुख देने के लिए नर शरीर धारण कर संकट सहते हुए साधु पुरुषों को सुखी किए हैं, किंतु प्रेम सहित नाम को जपने वाले भक्त जन तो अनायास ही आनंदमय मंगल रूप हो जाते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने तो केवल एकमात्र तापस तीय अर्थात महर्षि गौतम की स्त्री अहिल्या का ही उद्धार किया था, और उनके नाम ने तो कई करोड़ दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया है। श्री रामचंद्र जी ने तो ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए सुकेतु की पुत्री ताड़का और उसके पुत्रों सहित राक्षसों की सेना का ही वध किया था, किंतु नाम तो भक्त जनों के समस्त दोष दुख और दुराशाओं का उसी प्रकार नाश कर देता है कि जिस प्रकार सूर्य रात्रि के अंधकार को दूर कर देता है। श्री रामचंद्र जी ने तो शिव जी के धनुष को ही तोड़ा था, किंतु नाम के प्रताप से तो समस्त संसार के भय नष्ट हो जाते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने तो केवल दंडक वन को ही पवित्र किया था, किंतु नाम ने तो अनेक मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया है। माना कि श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों की सेना का संहार किया है, किंतु नाम तो कलिकाल के समस्त पापों का विशेष रूप से नाश करने वाला है। दोहा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने तो केवल सवरी, भीलनी और गिद्धराज जैसे सेवकों को ही सुगति दी है, परंतु उनके नाम ने तो अमित जिनका अंत नहीं खलों का उद्धार किया है। नाम के इस गुण की कथा वेद में विदित है। यह सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने विभीषण और सुग्रीव को अपनी शरण में रखा था, परंतु नाम ने तो अनेक गरीबों पर कृपा की है। यह संसार और श्रेष्ठ वेदों में विराजमान है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने सेतु बांधने के समय ऋक्ष और बंदरों की सेवा एकत्र करके समुद्र में पुल बांधने के लिए परिश्रम किया था, परंतु नाम में तो इतना अधिक प्रभाव है कि उनका स्मरण करते ही संसार रूपी समुद्र सूख जाता है, अर्थात वहाँ संसार भी लय हो जाता है, अक्षय समाधि लग जाती है और मोक्ष हो जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान जी।